बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वारिस सुलेमान दाऊद या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़ तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वारिस, मौरूसी, वरासत, मीरास का जिक्र फरमाया और फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को वारिस बनाया दाऊद अलैहिस्सलाम का, और दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बेटे। अच्छा, इस आयत से और मैं आज एक मसला बयान करने लगा हूँ जो इमरान खान साहब, उसकी बहनों और उसके बेटों और पूरी पीटीआई की आदत को सुनाना चाहता हूँ कि आप एक, पता नहीं किस आदमी ने आपको समझा दिया, आप एक अजीब से ट्रेंड पे चल पड़े हैं। असल मसला यह है कि नबूवत, इल्म और माल, नबूवत, इल्म और मुल्क, लल माल, माल नहीं, इन तीन चीज़ों को, चौथी माल छोड़कर तीन चीज़ें वरासत में चलती हैं। मुल्क, बादशाहत, इल्म, जितना भी आपके पास कायदाना सलाहियत है, ये वरासत में चलता है। अब आप देखें कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की औलाद से हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, फिर अल्लाह मुबारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आले इब्राहीम पर हज़रत इब्राहीम, मतलब ये सारा वरासती मामला है। इसी तरह आप आगे चलें, ये जितने अंबिया आए किसी न किसी नबी के औलाद से आए। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म नबूवत की मोहर लगा दी, खातमुन नबीयीन बना दिए, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, बेटे नहीं बचे। इसमें अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि एक दामाद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में एक गिरोह ने इतना गुलूब किया है, इतना गुलूब किया है कि उनको अंबिया से अफजल करार दे रहे हैं, कभी उसको अल्लाह करार दे रहे हैं, कभी उसको मुश्किल कुशा करार दे रहे हैं, कभी उसको हाजत रवा और मददगार कह रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने एक दामाद के साथ इन्होंने इतना रवैया अपनाया कि उनको अपने ससुर जो नबीउल्लाह हैं, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह हैं, उनसे भी अफजल करार दे देते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। तो अल्लाह की इसमें हिकमत थी कि अगर बेटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते, वारिस बनते, तो कोई ना कोई गिरोह जरूर खड़ा हो जाना था जिन्होंने कहना था ये ज़िमनन नबी है, ये नबी की औलाद है, ये नबियों के दर्जे में है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक हिकमत के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब के बेटों को वक्त से पहले बचपन में ही उठा लिया। लेकिन ये कहना कि इससे मौरूसियत खत्म हो गई, ये बिल्कुल कतन है, शरीयत के खिलाफ है। आप देखिए, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब एक मजलिस शुरा बनाई तो वो अपने बेटे को शामिल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सहाबा ने जिद करके अब्दुल्लाह इब्न उमर को शामिल करवाया। और फिर नबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्त लगाई थी कि मेरा बेटा उम्मीदवार नहीं होगा। इसी तरह सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लें, उनके बेटे सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वरासत में है, मौरूसियत है, और वो क्या रहे हैं कि यजीद को हक नहीं है। हालांकि यजीद बेटा है हजरत अमीर माविया का और वो गवर्नर शाम है, उन्होंने अपने बेटे को मुकर्रर किया। और सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? सैयदना अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। और सैयदना अबी सुफियान कौन है? जब मुसलमानों को सबसे बड़ी फतह मिली, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह मक्का मिली, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पे अल यौम यौमुल मरहमा करार दिया, लैसल मलहमा करार दिया कि ये जंग का अब बदला नहीं लेंगे, अब आज से रहम का मामलात होंगे। और फरमाया कि जो अबू सुफियान के हवेली में चला जाए, डेरे पे चला जाए, उसको माफ कर दिया जाएगा। इतना मकाम था। लेकिन वहां भी वरासत में उन्होंने आगे ट्रांसफर की। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा भी चाहता था कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। तो ये एक मामला है। इसी तरह आप आगे जिस तरह भी चलते जाएं, इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं पार्टी मौरूसी नहीं बना रहा हूं, इससे पार्टी मुंतशिर हो रही है, खत्म हो रही है। आप खिलाफतें देखें, इमारतें देखें, नस्ल दर नस्ल चली हैं। खिलाफत उस्मानिया है, अब्बासिया है, मुगलिया है, सल्जूकिया है, जो भी हैं, चलती वो है जिसके वारिस उसको संभाले। आज भी दुनिया में वारिस अपनी औलाद बनती है, अपने बहन भाई बनते हैं और अपने बेटे बनते हैं, बेटियां बनती हैं। ये पता नहीं किसने आप लोगों को समझा दिया है। अब आगे चलें, इमरान खान साहब जिस जमाने में पैदा हुए, जिस जमाने से मुकाबला कर रहे हैं, आप अपनी हम असर तंजीमों को देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JOI हो, और जो भी तंजीमें हैं जो वारिस चला रही हैं, वो कामयाबी से सर्वाइव कर रही हैं। और जहां वारासत, मौरूसियत नहीं रही, और मौरूसियत के लिए भी काबिलियत शर्त होती है, वारिस उसी तरह संभालता है जैसे उससे पहलू ने संभाला है, लेकिन जो दूसरा होता है उसको उस चीज की कदर नहीं होती। इमरान खान साहब खुद शौकत खानम बनाया है, उसको चलाने के लिए अपनी बहनों को मुकर्रर किया है। तो पार्टी को मुनज़्ज़म रखने के लिए अपनी बहनों को या अपने बेटे को क्यों मुकर्रर नहीं कर सकते? और इस बात से इमरान खान साहब को हटाने वाले भी वो लोग हैं जो खुद अपने मनसब के लिए जो जिन्होंने इन 3 सालों में ये साबित किया है कि जो इमरान खान साहब ने जिन पे तकिया किया था, वो पत्ते इस काबिल नहीं थे कि वो इस बोझ को उठा सकें। इसलिए इमरान खान साहब को, उसकी बहनों को और उनके बेटों को सुनाने के लिए ये मैं आज का पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूं कि खुदा के लिए PTI को बचाना है
تو یا تو آپ اپنی بہنوں کو مقرر کریں یا بیٹے کو بلائیں، پی ٹی آئی یکمشت ہو جائے گی۔ یہ نوجوان آپ کے حق گوئی اور سچائی، ایمانداری، دیانتداری کی وجہ سے پی ٹی آئی کو 70-80% قبول کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے منتشر الذہن لوگ ملتے ہیں، اور وہاں پہ ایک اگر بڑے منصب پہ جاتا ہے دوسرا ٹانگ کھینچتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک رویہ رہا ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا۔ اس لیے آپ جن تنظیموں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے بھی وارث چلا رہے ہیں، آپ کو بھی اپنے وارث کو پی ٹی آئی کا شریک چیئرپرسن اپنی بہن علیمہ خان کو بنا دیں یا کسی کو بنا دیں، یا اپنے بیٹوں کو شریک چیئرمین بنا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تبدیلی لانی ہے تو آپ کو اپنے وارثوں کے ساتھ چلنا ہے، لاوارث نہیں بننا ہے۔ لاوارثوں کی طرح نہ اپنے اداروں کو چھوڑیں، نہ انسٹیٹیوشن کو چھوڑیں، نہ اپنی تنظیم کو چھوڑیں۔ اس لیے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ آپ اس چیز پہ نظر ثانی کریں۔ یہ بار بار مروسی نہیں ہے، مروسی نہیں ہے، یہ سب بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ بات اس معاشرے میں جچتی نہیں ہے۔ جس زمانے میں اور جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، پوری سعودیہ ریاست ایک باپ کی اولاد چلا رہی ہے، نسل در نسل، سارے بیٹے ختم ہو گئے، اب پوتے پہ آ گیا ہے، شاہ عبدالعزیز کے پوتا محمد بن سلمان چلا رہا ہے۔ قطر کو دیکھ لیں، یو اے ای کو دیکھ لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں جس کی تہذیب ہی وراثت سے چلتی ہے، آپ وہاں پہ کہیں جی میں مروسیت نہیں چلاؤں گا، تو پھر آپ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو بھی نقصان ہے، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہے، اور پھر جتنی جدوجہد ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بکھر سکتی ہے۔ اس لیے آپ عمران خان صاحب سنیں یا ان کی بہنیں سنیں یا ان کے بیٹے سنیں تو اس پہ ضرور توجہ دیں، اور جو مخلص ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی سنیں تو اس پہ توجہ دیں، اور جو وقت کے پجاری ہیں وہ ضرور مخالفت کریں گے۔